गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल जी के स्टडी में। दोस्तों आज का टॉपिक है भारत पर विदेशियों का आक्रमण। दोस्तों इस टॉपिक से आपके वनडे एग्ज़ाम्स में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों तो चलिए क्विज को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत में किस राजा से युद्ध किया था? इसके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी पोरस, सी बिंदुसार, डी अशोक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पोरस। इसकी व्याख्या पर नजर डालते हैं। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित पोरस नामक राजा से युद्ध किया था। पोरस जो पंजाब के हैफसिस नदी, वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जानी जाती है, के किनारे एक शक्तिशाली राजा था। सिकंदर का डटकर मुकाबला किया था। इस युद्ध को हाइडेस्पेस युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पोरस की सेना बहुत शक्तिशाली थी। पोरस की घुड़सवार सेना ने सिकंदर को कठिन चुनौती भी दिया था। सिकंदर ने युद्ध में पोरस को पराजित किया। बाद में सिकंदर ने पोरस की बहादुरी के कारण उसे सम्मानित भी किया गया। फिर उसे अपनी भूमि पर शासन करने के लिए भी दिया गया। दूसरा प्रश्न है, पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शन है ए गंगा नदी के किनारे, बी सिंधु नदी के किनारे, सी रावी नदी के किनारे, डी झेलम नदी के किनारे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी झेलम नदी के किनारे। तीसरा प्रश्न है, सिकंदर मूल रूप से किस देश से था? इसके ऑप्शन है ए मकदूनिया, बी रोम, सी यूनान, डी फारस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मकदूनिया। इसकी व्याख्या पर नजर डालते हैं। सिकंदर का जन्म मकदूनिया के वर्तमान में जो इस समय ग्रीस में है में हुआ था। वह फिलिप द्वितीय का पुत्र था और मकदूनिया का सम्राट बनकर उसने एक विशाल साम्राज्य को भी स्थापित किया था। प्रश्न चौथा है, सिकंदर ने भारत में किस स्थान पर विजय प्राप्त की थी? इसके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पंजाब। इसकी व्याख्या पर नजर डालते हैं। सिकंदर महान ने भारत में अपनी विजय मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र पर प्राप्त की थी। सिकंदर राजा पोरस के खिलाफ झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा और सिकंदर ने विजय प्राप्त की। सिकंदर की सेना पंजाब की कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। कुछ हिस्से वर्तमान समय में पाकिस्तान में हैं। हालांकि सिकंदर की सेना बहुत युद्ध लड़ते लड़ते काफी थक गई थी, इसलिए सिकंदर की सेना ने भारत से वापस लौटने का निर्णय भी लिया था। सिकंदर की भारत में विजय का क्षेत्र मुख्यतः पंजाब तक सीमित था और यह भारतीय इतिहास में गुप्तवार राजा पोरस के साथ हुई लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। पांचवा प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसके ऑप्शन है ए यूनान, बी भारत, सी मिस्र, डी बेबीलोन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बेबीलोन। इसकी व्याख्या पर नजर डालते हैं। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में हुई थी। वह महज 32 वर्ष का था जब उसने इस दुनिया को अलविदा कहा। उसकी मृत्यु के कारणों का पता नहीं लग पाया। कुछ लोग मानते हैं कि बुखार, विषाक्त पदार्थ और अन्य समस्याएं शामिल थी।
छठा प्रश्न है, सिकंदर के भारत आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इसके ऑप्शन है ए विश्व विजय, बी धार्मिक प्रचार, सी भारत को जीतना, डी व्यापार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विश्व विजय। सिकंदर का मुख्य उद्देश्य विश्व विजय था। वह एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और अपनी विजय यात्रा में भारत तक पहुंचा। उसका लक्ष्य केवल व्यापार या धार्मिक प्रचार नहीं था, बल्कि वह पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखता था। सातवां प्रश्न है, सिकंदर के भारत छोड़ने के बाद उसकी सेना का क्या हुआ? इसके ऑप्शन है ए भारत में बस गई, बी मर गई, सी वापस लौट गई, डी चंद्रगुप्त ने पराजित कर दिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वापस लौट गई। सिकंदर के भारत छोड़ने के बाद में उसकी सेना वापस लौट गई थी। भारत उपमहाद्वीप में आगे बढ़ने के लिए सैनिक थक गए थे और वे युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए सिकंदर को अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा था। सैनिकों ने वापस बाबुल जाने का निर्णय लिया, जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। आठवां प्रश्न है, भारत पर सबसे पहले किस विदेशी जाति ने आक्रमण किया? इसके ऑप्शन है ए पार्थियन, बी यूनानी, सी शक, डी कुषाण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यूनानी। इसकी व्याख्या पर नजर डालते हैं। भारत पर सबसे पहले यूनानी जात ने आक्रमण किया था जब सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर आक्रमण किया था। सिकंदर का एक उद्देश्य पूरी एशिया में विजय प्राप्त करना था और उसने भारत में पोरस से युद्ध भी किया। यह यूनानी आक्रमण था जो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। नौवां प्रश्न है, कनिष्क किस विदेशी जात से संबंधित था? इसके ऑप्शन है ए कुषाण, बी शक, सी फारसी, डी हूण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कुषाण। इसकी व्याख्या है, कनिष्क कुषाण साम्राज्य का महान शासक था। वह एक कुषाण शासक था और उसकी राजधानी पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान में है। कनिष्क ने अपनी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। वह बौद्ध धर्म के एक प्रमुख संरक्षक के रूप में भी प्रसिद्ध प्राप्त किया। 10वां प्रश्न है, कनिष्क ने भारत में किस धर्म का संरक्षण किया? इसके ऑप्शन है ए हिंदू, बी पारसी, सी बौद्ध, डी जैन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बौद्ध। इसकी व्याख्या है, कनिष्क ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया और उसे फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। वह कुषाण साम्राज्य का एक महान शासक था और बौद्ध धर्म के प्रमुख संरक्षक के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त किया। कनिष्क ने कश्मीर में कश्मीर परिषद काउंसिल ऑफ कश्मीर का आयोजन भी किया था, जिसका उद्देश्य बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को स्पष्ट करना था। 11वां प्रश्न है, शक आक्रमणकारियों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? इसके ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी पुरुषपुर, सी मथुरा, डी तक्षशिला।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुरुषपुर। इसकी व्याख्या है, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर के पास स्थित है। कनिष्क ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और पुरुषपुर को अपने साम्राज्य का केंद्र बनाया। यह शहर उस समय के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्रों में से एक था। 12वां प्रश्न है, हूणों का प्रमुख नेता कौन था जिसने गुप्त साम्राज्य को कमजोर किया? इसके ऑप्शन है ए, मिहिरकुल, बी, कनिष्क, सी, पोरस, डी, तोरमाड़। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, तोरमाड़। इसकी व्याख्या है, हूणों का प्रमुख नेता तोरमाड़ था, जिसने गुप्त साम्राज्य को कमजोर किया था। तोरमाड़ ने गुप्त साम्राज्य स्कंदगुप्त के समय पर आक्रमण किया और भारत के उत्तरी हिस्सों में विनाश मचाया था। हालांकि गुप्त साम्राज्य ने बाद में हूणों को पराजित किया, लेकिन तोरमाड़ का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका भी था। 13वां प्रश्न है, हूणों को किसने भारत से बाहर निकाला? इसके ऑप्शन है ए, समुद्रगुप्त, बी, हर्षवर्धन, सी, स्कंदगुप्त, डी, चंद्रगुप्त मौर्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। इसकी व्याख्या है, स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत से बाहर निकाला। वह गुप्त साम्राज्य का एक प्रमुख सम्राट था, जिसने हूण आक्रमणकारियों को भारतीय उपमहाद्वीप से हराया और गुप्त साम्राज्य को फिर से स्थापित किया था। उसकी सैन्य क्षमताओं और रणनीतिक कौशल के कारण हूणों को भारत से बाहर खदेड़ने में सफलता भी मिली थी। 14वां प्रश्न है, कनिष्क का शासनकाल किस सदी में था? इसके ऑप्शन है ए, दूसरी सदी, बी, तीसरी सदी ईसवी में, सी, पहली सदी ईसा पूर्व में, डी, पहली सदी ईसवी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दूसरी सदी ईसवी में। व्याख्या है, कनिष्क का शासनकाल दूसरी सदी ईसवी में था। वह कुषाण साम्राज्य का महान सम्राट भी था और उसका शासनकाल लगभग 127 से 150 ईस्वी के बीच था। कनिष्क के समय में कुषाण साम्राज्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। 15वां प्रश्न है, शक और कुषाणों का शासन काल किस क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली था? इसके ऑप्शन है ए, गंगा घाटी, बी, पूर्वी भारत, सी, दक्षिण भारत, डी, पश्चिमोत्तर भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिमोत्तर भारत। व्याख्या है, शक और कुषाणों का शासनकाल पश्चिमोत्तर भारत में अधिक प्रभावशाली था। ये दोनों साम्राज्य मुख्य रूप से पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में फैले हुए थे। इन साम्राज्यों ने इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को स्थापित किया और सांस्कृतिक, व्यापारिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। 16वां प्रश्न है, हूणों ने किस काल में भारत पर आक्रमण किया था? इसके ऑप्शन है ए, मुगल काल, बी, गुप्त काल, सी, मौर्योत्तर काल, डी, मुगल काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी,
गुप्त काल। इसकी व्याख्या है, हूणों ने गुप्त काल में भारत पर आक्रमण किया था। हूणों ने गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान भारत में आक्रमण शुरू किया था। उनकी उपस्थिति ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर किया, लेकिन अंततः स्कंदगुप्त ने उन्हें पराजित भी किया था। 17वां प्रश्न है, विदेशी आक्रमणों के कारण भारत में किस धर्म का प्रसार हुआ? इसके ऑप्शन है, ए इस्लाम, बी हिंदू धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी ईसाई धर्म। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। व्याख्या है इसकी, विदेशी आक्रमणों के कारण बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, खासकर कुषाणों और मौर्य साम्राज्य के समय में हुआ था। कनिष्क जैसे शासकों ने बौद्ध धर्म का संरक्षण भी किया और उसे फैलाया भी। इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले विदेशी आक्रमणकारियों के संपर्क से बौद्ध धर्म का भी प्रसार और भी बढ़ा, खासकर केंद्र और पश्चिमी एशिया में। 18वां प्रश्न है, यूनानी आक्रमणकारियों को भारत में क्या कहा जाता था? इसके ऑप्शन है, ए हूण, बी शक, सी कुषाण, डी यवन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यवन। व्याख्या पर नजर डालते हैं, यूनानी आक्रमणकारियों को भारत में यवन कहा जाता था। जब यूनानी आक्रमणकारी भारत में आए तो उन्हें भारतीय साहित्य में यवन नाम से जाना गया। सबसे प्रसिद्ध यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर महान था, जिसका आक्रमण भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में हुआ था। 19वां प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? इसके ऑप्शन है, ए कुषाण, बी गुप्त, सी शक, डी मौर्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कुषाण। व्याख्या पर नजर डालते हैं, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण वंश द्वारा जारी किए गए थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजला कड़फिसेस ने की थी और उन्होंने पहली बार सोने के सिक्के ढलवाए थे। कुषाण वंश की कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क ने 127 ईस्वी में सोने के सिक्के जारी किए थे। ये सिक्के भारतीय उपमहाद्वीप में सोने के सिक्कों का प्रारंभ माना जाता है। सिक्कों पर त्रिशूल पकड़े हुए भगवान शिव और उनके बैल नंदी के चित्र भी अंकित होते थे। 20वां प्रश्न है, कनिष्क के दरबार में किस बौद्ध विद्वान ने चौथी बौद्ध सभा का आयोजित की थी? इसके ऑप्शन है, ए नागार्जुन, बी अश्वघोष, सी वसुमित्र, डी बुद्ध घोष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वसुमित्र। इसकी व्याख्या पर नजर डालते हैं, कनिष्क के दरबार में वसुमित्र नामक बौद्ध विद्वान ने चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया था। यह सभा कश्मीर के पेशावर में आयोजित की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के विभिन्न सिद्धांतों को एकत्रित करना और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक सामान्य दिशा तय करना था। दोस्तों, आज की क्विज का यह आखिरी प्रश्न है। यह प्रश्न आप सबके लिए है। प्रश्न है, अश्वघोष किस शासक के दरबार से संबंधित थे? इसके ऑप्शन है, ए समुद्रगुप्त, बी कनिष्क, सी स्कंदगुप्त, डी अशोक। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आज की क्विज आप सबको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज की क्विज यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नई क्विज और एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।